जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीकेजीएस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों आज है 9 नवंबर और 9 नवंबर को दोस्तों आपका एसएससी सीपीओ एसआई का एग्जाम दोस्तों आपका स्टार्ट हो गया है। तो 9 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों आपका एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में 9 नवंबर फर्स्ट में पूछे गए जो 50 आपका जीकेजीएस का पोर्शन है उनमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से अधिकतर प्रश्न मिल गए हैं। तो सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न दोस्तों आपका 100% रियल है। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इसके अलावा किसी प्रकार की समस्या होता है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी प्रकार से हर शिफ्ट का दोस्तों आपका एनालिसिस आपका मिलते रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि आज का कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, जिससे कि आगे आने वाले जिनका भी एग्जाम है आपको सहायता मिल सके। पूरा क्वेश्चन आपका नहीं मिल पाता है, इस कारण आपको पीडीएफ व्यवस्था की गई। पीडीएफ को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा जिसको भी अगले शिफ्ट में या अगला दिन एग्जाम है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था दोस्तों आपका इमरजेंसी में कौन सा जो अनुच्छेद है वो दोस्तों आपका लागू होता है। ठीक है, लागू होता है, इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था जिसमें दोस्तों आर्टिकल 21 आर्टिकल 22 भी दिया गया था। तो ये दो अनुच्छेद दोस्तों आपका इमरजेंसी में भी लागू होता है। आपको मालूम होगा जब इमरजेंसी लागू होता है किसी स्टेट या किसी देश में तो दोस्तों आपका जो सभी जो आपका आर्टिकल है या आपका जो मौलिक अधिकार है सभी समाप्त हो जाता है, बशर्ते जो आपका आर्टिकल 21 आर्टिकल 22 दोस्तों आपका रहता है। तो आर्टिकल 21 किसी व्यक्ति को उसके प्राणदेही या स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये दोस्तों आपका आर्टिकल 21 में वर्णित है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, बक्सर का लड़ाई किसके मध्य में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों बक्सर का जो लड़ाई है आपका 22 या 23 अक्टूबर के बीच आपका 1764 ईस्वी में बक्सर, जो कि दोस्तों आपका बिहार में पड़ता है, के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के साथ हुआ था, आपको मालूम है। तो अंग्रेजों का जो सेनापति था आपका हेक्टर मुनरो था। इसके अलावा मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल का जो नवाब था आपका मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेज कंपनी के बीच दोस्तों लड़ा गया था। तो आपसे ये पूछा गया था किसके मध्य में हुआ था, तो आपका हेक्टर मुनरो वर्सेस मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था। ठीक है, कब हुआ था, तो आपका 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, इससे पहले दोस्तों आपका एक और लड़ाई हुआ था कि प्लासी का युद्ध हुआ था। तो 1757 ईस्वी में इसी के आसपास हुआ था। प्लासी का युद्ध भी दोस्तों आपका हुआ था, तो आप याद कर लीजिएगा 1757 ईस्वी में दोस्तों आपका लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, आई एम नॉट मसीहा पुस्तक किसने लिखा है। देखिएगा दोस्तों, आप आई एम नॉट मसीहा पुस्तक में आपका ऑप्शन क्या दिया गया था, ये किसके ऊपर लिखा गया या किसने लिखा है। तो ये दोनों का जो आपका आंसर है वो आपका अलग अलग होने वाला है। ठीक है, तो देखिए जब आप कोरोना महामारी चल रहा था और लॉकडाउन के बीच किए गए नेक कामों के चलते सोनू सूद पर अब एक किताब लिखी गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सोनू सूद पर एक किताब लिखी गई है। सोनू सूद ने ये पुस्तक नहीं लिखा था, सोनू सूद के ऊपर लिखा गया था। इस किताब को जो लिखा है वो दोस्तों आपका पत्रकार मीना के अय्यर ने दोस्तों आपका लिखा है। अगर आपका ऑथर पूछा होगा तो मीना के अय्यर आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके ऊपर लिखा गया है, तो ये आपका सोनू सूद के ऊपर लिखा गया है। कौन सा किताब, तो आई एम नो मसीहा। ठीक है, किताब सोनू के नेक काम और उनके जीवन के अनुभव का बेस्ड है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, आपका पूछा गया था किसके ऊपर पूछा गया था, क्या किसके द्वारा लिखा गया, ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो दोस्तों आपका कहाँ होना है। तो आपको बता दें कि जो फीफा वर्ल्ड कप है आपको 10 दिन के बाद, मतलब कि 20 नवंबर से आपका शुरू होने वाला है। ठीक है, इसका जो फाइनल है आपका 18 दिसंबर को खेला जाएगा और हो कहाँ रहा है, तो दोस्तों आपका कतर की मेजबानी में दोस्तों आपका होगा। तो कतर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था 2022 में इंडिया वुमेन्स टीम का कप्तान पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों महिला एशिया कप आपको मालूम होगा, महिला एशिया कप हुआ था जिसमें भारतीय टीम ने फाइनल में जगह बना लिया था। फाइनल में पहुंचने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बड़ा बयान दिया है। ठीक है, तो कप्तान दोस्तों आपका हरमनप्रीत कौर है। इससे पहले कौन था, तो मिताली राज था। तो आपका वर्तमान में पूछा गया था 2022 में, तो दोस्तों आपका हरमनप्रीत कौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिताली राज इससे पहले दोस्तों आपका कप्तान थी। ये तो दोस्तों आपका महिला का बात हो गया। इसके बाद हम जाने कि पुरुष का टीम का कौन कप्तान है। तो पुरुष टीम का जो कप्तान है दोस्तों आपका रोहित शर्मा, दोस्तों तीनों फॉर्मेट के आपके कप्तान है। ठीक है, रोहित शर्मा आपके कप्तान है पुरुष टीम का। अब महिला का दोस्तों आपका हरमनप्रीत कौर।
एक क्वेश्चन दोस्तों आपका मोहिनीअट्टम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, शायद मोहिनीअट्टम से पूछा गया था किसकी पूजा होता है। तो जैसे मोहिनीअट्टम का जो शाब्दिक अर्थ होता है मोहिनी के नृत्य के रूप में होता है। ये हिंदू पौराणिक कथाओं के दिव्य जादूगरनी है और केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य है। तो पहली बात तो ये कहाँ का है, तो आपका केरल का है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन और भस्मासुर के वध के प्रकरण में के संबंध में असुरों को भगाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। तो दोस्तों आपका भगवान विष्णु अगर पूछा जाएगा तो भगवान विष्णु राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ का नृत्य है, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 का जो विजेता है वो किस भाषा में दिया गया है। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने वर्ष 2021 और 22 के लिए क्रमशः मतलब 56वां और 57वां मतलब कि 21 में 56वां दिया गया था और 22 में 57वां। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा किया था 2021 के लिए असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को मिला गया था। असमिया साहित्यकार थी असमिया भाषा के लिए। और 2022 में आपका पूछा गया था तो कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजी को दिए जाने की घोषणा की गई है। तो किस भाषा में दिया गया है, तो दोस्तों आपका कोंकणी भाषा में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था मैटूर जो डैम है वो दोस्तों किस नदी पर है। तो मैटूर जो बांध है भारत में कावेरी नदी पर सन 1934 ईस्वी में बनाया गया था। किस नदी पर, कावेरी नदी पर, जो कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। ये एक विशाल बांध है। तो कहाँ है, तमिलनाडु में किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। और कब बनाया गया, तो 1934 ईस्वी में। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका शायद बेरियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछा गया था। तो बेरियम ऑक्साइड also known as बेरिया इज ए व्हाइट हाइग्रोस्कोपिक नॉन फ्लेमेबल कंपाउंड विद द फॉर्मूला BaO। तो आपका फॉर्मूला पूछा गया था तो BaO आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक दोस्तों आपसे शायद ये पूछा गया था कि बहमनी साम्राज्य का फाउंडर मतलब संस्थापक कौन है। तो बहमनी सल्तनत जो कि दोस्तों आपका 1347 से 1518 ईस्वी तक आपका अस्तित्व में था। यह आपका दक्कन का एक इस्लामी राज था। इसकी स्थापना 3 अगस्त को 1387 ईस्वी में हुआ था। तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। तो किसने किया था, तो अलाउद्दीन बहमन शाह। इसका जो प्रतिद्वंद्वी था हिंदू विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका सती प्रथा किस विषय में पूछा गया था। सती प्रथा किसके वायसराय के शासनकाल में दोस्तों आपका समाप्त हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर हो दोस्तों आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में आपका समाप्त हुआ था। और कौन सा भारतीय था जो आपका सती प्रथा को समाप्त होने के लिए आपका भूमिका निभाया था। तो दोस्तों आपका राजा राम मोहन राय ने, जिसे भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी कहा जाते हैं, वे आपका सती प्रथा के खत्म होने में आपका भूमिका निभाए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक का साथ दिया था। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय का वायसराय था। कब आपका सती प्रथा खत्म हुआ था, तो आपका 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अपराध घोषित करके समाप्त कर दिया गया था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका म्यांमार का मुद्रा पूछा गया था। तो म्यांमार की राजधानी आपका दोस्तों होता है नेपेदा तथा म्यांमार का जो सबसे बड़ा शहर है देश की जो पूर्व राजधानी यंगून, पहले आपका यंगून राजधानी था लेकिन अब है नेपेदा। यंगून का प्राचीन नाम रंगून है। और म्यांमार का जो मुद्रा है वो दोस्तों आपका क्याट है। ठीक है, क्याट आपका मुद्रा है और यहाँ का राजभाषा आपका बर्मी है या नेपेता है। ठीक है, तो आपका मुद्रा पूछा गया था ओवरऑल, तो आपका क्याट आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है। तो पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है, जिसका जो स्थापना है जो अध्यक्ष है सर विलियम जोन्स की पहल पर 1784 ईस्वी में दोस्तों आपका किया गया था। ठीक है, इससे पहले दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। आपका पुस्तक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका खुशवंत सिंह हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान, आई शेल नेवर हियर एंड नाइटिंगेल, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये दोस्तों आपका जो पुस्तक है खुशवंत सिंह के द्वारा आपका लिखा गया है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है। तो इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट दोस्तों भारत का राष्ट्रपति करता है। तो प्रेसिडेंट दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने झंडा कहां पर फहराया था। तो बात करें मैडम भिकाजी कामा का, तो आपका भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी जिन्होंने लंदन, जर्मनी, अमेरिका का भ्रमण किया था और भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। और जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907
में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज बनाने का शुभ विख्यात है। तो कहाँ पर बनाया था? स्टुटगार्ट में, जो कि आपका जर्मनी में स्थित आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इतना ही क्वेश्चन दोस्तों अभी तक मिला है। और भी क्वेश्चन दोस्तों मिलेगा तो उसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपका थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है, सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, या आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद ही आपका सभी शिफ्टों का एकत्र करके आपका सभी क्वेश्चन भेज दिया जाएगा। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिए।